गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, पहले कोई कुछ बोलता था तो भारत भारत के खिलाफ बोलना लोगों ने अपना एक तरह से रुझान बना लिया था। रोज की बिना पर कंट्रीज बोलते थे और भारत कुछ नहीं कहता था उनको। लेकिन अब ऐसा है कि भारत अगलों की ऐसी बैंड बजाता है कि उनको अपना पद भी छोड़ना पड़ जाता है। क्या हुआ पिछले दिनों, एक इंडियन ओरिजिन की ब्रिटेन की गृह मंत्री थी, होम मिनिस्टर थी, आपको याद होगा, जिन्होंने बोला था नो मोर इंडियन इमिग्रेंट। हमें इंडियन और किसी कंट्री का नहीं बोला था, सिर्फ उसने इंडिया का बोला था। और इंडिया को एक बहुत उसने अपनी ब्रिटिश राज की वो चमची बनी हुई थी। हाँ, और भारत के खिलाफ गलत बातें बोली थी। आपको याद होगा, स्वेला ब्रेवमैन कुछ इस तरह का नाम था उसका, और बहुत गलत बातें की थी। भारत के खिलाफ बोलना पड़ा महंगा, छुट्टी हो गई, उनकी छुट्टी कर दी गई है उनको निकाल दिया गया उस पोस्ट से। क्या हुआ है? और इधर भारत की पावर सबके सामने खुलकर आती है कि भारत कितना एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। हाँ भाई, कोई शक नहीं है, इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी मार की रख दी है, बहुत बातें करती थी, चल अपनी औकात पे दिखा दी उसको भाई। अब आगे क्या होता है देखते हैं, क्या सारा सीन हुआ है जल्दी से देखते हैं, उसके बाद बाकी बात करेंगे। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। बहुत गलत बातें की थी इसने यार। ब्रिटेन में राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल के बीच गृह मंत्री स्वेला ब्रेवरमैन ने इस्तीफा दे दिया है। स्वेला ने ये कहते हुए अपना इस्तीफा दिया कि उन्होंने सरकारी नियमों का उल्लंघन किया है। प्रधानमंत्री लीज ट्रस्ट की कैबिनेट से बीते एक सप्ताह में दूसरे मंत्री ने इस्तीफा दिया है। इससे पहले लीज ट्रस्ट ने वित्त मंत्री कवासी क्वार्टिंग को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। 42 वर्षीय स्वेला ब्रेवरमैन ने अपना इस्तीफा ट्वीट भी किया। ब्रेवरमैन ने अपने पत्र में विश्वसनीय संसदीय सहयोगी को भेजे गए ईमेल को नियमों का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि प्रवास के दौरान एक लिखित मंत्री स्तरीय बयान का मसौदा उन्होंने प्रकाशन के लिए भेजा था। ब्रेवरमैन ने प्रधानमंत्री ट्रस्ट को लिखा कि इसमें से बहुत कुछ सांसदों को बताया गया था, लेकिन फिर भी मेरे लिए जाना सही है। स्वेला ने इस्तीफे में कहा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है और एहसास होते ही आधिकारिक चैनलों के माध्यम से उन्होंने ये सूचना दी है। उन्होंने लिखा कि मैंने गलती की है, मैं जिम्मेदारी स्वीकार करती हूं और इस्तीफा देती हूं। ब्रेवरमैन ने कहा कि प्रधानमंत्री ट्रस्ट देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, इसलिए उन्होंने टैक्स कटौती का फैसला वापस लिया था। ब्रेवरमैन ने कहा कि उन्हें सरकार के निर्देश पर संदेह था। उन्होंने कहा, हमने न केवल अपने वोटर्स से किए गए प्रमुख वादों को तोड़ा, बल्कि घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने के लिए इस सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में मुझे गंभीर चिंता है, जिनमें प्रवासियों की संख्या कम करना और अवैध प्रवास को रोकना है। बता दें, इस महीने की शुरुआत में ही स्वेला ब्रेवरमैन ने कहा था कि भारत के साथ एक व्यापार समझौते से यूनाइटेड किंगडम में प्रवासियों की संख्या में वृद्धि होगी। उनकी टिप्पणी उस समय आई थी जब भारत और ब्रिटेन के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत हो रही थी। भारतीय मूल के ब्रिटिश गृह मंत्री स्वेला ब्रेवरमैन ने मुक्त व्यापार समझौते का विरोध करते हुए कहा था, ब्रिटिश लोगों ने ब्रेक्जिट से हटने के लिए इसलिए वोट नहीं किया था कि भारतीयों के लिए ब्रिटेन की सीमा इस तरह खोल दी जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रवासी ब्रिटेन में अपनी वीजा अवधि से ज्यादा समय बिताते हैं। इस डील से ब्रिटेन में भारतीयों की भीड़ बढ़ जाएगी। बता दें कि भारत और ब्रिटेन ने जनवरी में इस मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू की थी। अप्रैल में भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस डील को हरी झंडी दिखाई थी। इस डील की मदद से ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लीज ट्रस्ट ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में जान फूंकना चाहती हैं। वहीं भारत इस डील से अपने कामगारों और पढ़ने जाने वाले छात्रों के लिए वीजा में रियायत की मांग कर रहा है। ये भी ठीक है। रिपोर्ट भारत तक। देखो, अगर वो अपना फायदा सोचते हैं तो इंडिया को भी अपने देश के लोगों का फायदा सोचना है ना। मैं एक दिल से बात बोलूं ना, जो लीज ट्रस्ट ने बात की, सॉरी ये स्वेला ने जो बात की है ना, ये बहुत गलत थी। देखो यार, मैंने उस टाइम भी ये बात बोली थी और आज भी बोलूंगा, आप जब खुद एक इमिग्रेंट हो, एक तरह से इमिग्रेंट ही, बेशक उधर पैदा हुई हो, उसके फादर भी तो इंडिया से गए होंगे या उसके दादाजी इंडिया से गए होंगे। जब आप खुद एक इमिग्रेंट हो तो आप औरों की बात नहीं करनी चाहिए। और भी वो आते हैं, अगर इंडिया आते हैं, मैं औरों का नहीं बोलता, और भी आते हैं, लेकिन इंडिया जितना कंट्रीब्यूट
उनकी अर्थव्यवस्था में कर रहा है ना, इतनी इकोनॉमी में कर रहा है, उनकी कंपनीज को इंडियंस हैंडल कर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ और कोई कंट्री के नहीं करते होंगे। और अपने को बोल रहे हैं। असल में मैं एक और बात इसमें बोलना चाहूंगा, उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, उनके ऊपर यही बात का प्रेशर पड़ा है ना, इंडिया से सबसे पहले उन्होंने मतलब ऐसी बात दिया नहीं है, इंडिया का प्रेशर पड़ा है कि तुम लोगों ने इस तरफ। और देखो यार, एक कोई भी हो, देखो किसी भी कंट्री का हो, मैं ये नहीं कहता, देखो इंडियंस जहां भी जाते हैं, देखो कोई भी कंट्री हो, चार चांद लगा इंडिया उनके साथ जब भी कोई बात करता है, कोई ट्रेड करता है, तो यार इंडिया की कोशिश ये होती है कि हमारे देश को फायदा इससे हो, हमारे लोगों को फायदा हो, दोनों तरफ, और दूसरे देश का भी यही कोशिश होती है हमारे देश को फायदा हो। तो दोनों के देखो अपनी अपनी मांगे होती हैं। तो वो इंडिया ने अपनी मांग रखी, तो उसको ये नहीं चाहिए था कि देखो एक लिहाज से अगर देखा जाए, फ्री ट्रेड अगर एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ ना, तो ये इन्हीं की कारण की वजह से नहीं हुआ। मैं उधर कुछ 200 कंट्रीज हैं भाई, मतलब उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत करता रहता है। ये इसलिए बिना मुंह धोए आई और मतलब सिर्फ एक भारत को ही पकड़ लिया, तो ये तो बात गलत है ना भाई। और देखो अभी इस टाइम यूके की बात अगर देखा जाए, उधर इतनी महंगाई बढ़ गई है कि उधर के लोग वो सड़कों पर आ गए कि यार ये क्या हो गया, खराब लोग गालियां दे रहे हैं। वो वाकई उधर इतनी ज्यादा महंगाई है, इन्फ्लेशन रेट इतना ज्यादा उधर बढ़ गया कि लोग कह रहे हैं कि यार ये हुआ क्या। बोरिस जॉनसन ही ऋषि सुनक आ जाता, वो आ जाता, मतलब ये इस तरह कह रहे थे, लेकिन ये मतलब इससे नहीं संभल रहा मुल्क। और भाई दूसरी बात देखो भाई, मैंने एक बात नोटिस किया, इंडिया से आजकल बेशक प्राइम मिनिस्टर भी टकरा ले ना, कोई भी टकरा ले, वो मुंह की खाता है, उसके साथ बहुत बुरा होता है यार। मैंने ये देखा है इंडिया के साथ, मैंने ये पिछले जब से मैंने रिएक्शन करना स्टार्ट किया भाई, मैं एक चीज कॉमन पाई है, इंडिया से जिसने पंगा लिया उसने मुंह की खाई है, सीधी सी बात है यार। और देखो, और वो नतीजा आपको कुछ ही दिनों में मिलता है। हाँ, महीना भी नहीं हुआ, मतलब इंडिया से जो पंगे लेते हैं महीनों में, इंडिया उसको वो हाल कर देता है जो किसी ने किया नहीं। वाकई में, तो आप देख लो ये आपके सामने। तो यार हमारी नजर में तो यार ये इस तरह हुआ है ना कि वो उसने इस्तीफा दिया नहीं, उससे इस्तीफा लिया गया है मेरी नजर में, जो मुझे भी यार जाहिर बात है, और भी तो थे ना, इसी ने क्यों इस्तीफा दे दिया। और मैंने यार मुद्दा ये है ना कि देखो कोई भी कंट्री हो, आप उसके ऊपर उस वक्त खासकर इंडिया जैसा कंट्री हो, आप उसके ऊपर बात कर रहे हो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। देखो हर कोई अपने देश के लोग, यार मैं इधर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, सबसे ज्यादा फिर भी लीगल तरीके से, और वीजा चलो लेट हो जाता, हर कोई ना कोई लेट हो जाता है, लेकिन वो इंडियन करते हैं सबसे पहले, वो जल्दी वो लीगल तरीके से मतलब एक अच्छे तरीके से उधर के रूल्स निभाना जानते हैं, रूल निभाते हैं, टैक्स देते हैं, उनको टैक्स देते हैं फ्रेंडली, मतलब उनके साथ रहते हैं फ्रेंडली, मतलब जहाँ पर इंडियन जाता है घुल मिल जाता है। तो आप खुद इससे अंदाजा लगा सकते हो भाई। वाकई में तो यार ये होना था, मुझे लग रहा था ये होगा, और ये हो गया है। जो मतलब इनकार जब उन्होंने इस तरह की बात की, मैंने कहा कभी ना कभी इनको जवाब मेहनती जो भी मतलब काम हो चुका है उसका, बिल्कुल वो जा चुकी है। अब आगे कौन आता है, आगे आएगा तो सीधा ही रहेगा, वो देखा जाए। बिल्कुल, आपका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दे। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।